नई शिक्षा नीति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के लिए बहुत लाभदायक होंगी। लेकिन यदि आप मुझसे ये पूछें कि केवल 3 बिंदुओं में मैं बताऊं कि मेरे निकट सर्वश्रेष्ठ 3 पहलू क्या हैं, तो सबसे पहले तो कम से कम 6% जीडीपी का शिक्षा में खर्च करने का प्रावधान। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हमारे देश में हमारे जो मानव विकास है, मानव की बुद्धि का विकास है, उसकी शिक्षा की गुणवत्ता का विकास है, उसमें पर्याप्त खर्चा नहीं होता है। वो दुनिया भर में माना जाता है कि मिनिमम 6% जीडीपी का खर्च होना चाहिए। अब हम दुनिया के उस कंपैरेटिव फिगर पर आ चुके हैं इस नई शिक्षा नीति से। नंबर 2, एक समस्या हमेशा मुझे लगती थी कि एक तरह से जो हमको सब्जेक्ट में पैकेज डील दी जाती थी कि आपको ये पैकेज है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिर कॉमर्स की स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट हो, आपको ये पढ़ना है कंपल्सरीली। अब मेरी रुचि जो है वह हो सकती है फिजिक्स में भी हो, लेकिन साथ में मेरी रुचि पॉलिटिकल साइंस में भी हो सकती है, मेरी रुचि जो है वह फिलॉसफी में भी हो सकती है। अब हमको एक मुक्ति मिली है हमारे बच्चों को कि वे अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन कर सकते हैं। और जब विषय रुचि का होता है तो आप देखेंगे कि उससे ह्यूमन कैपेसिटी बिल्टअप होती है, जो उसमें कई गुना का फर्क पड़ेगा, कई गुना उसमें लाभ मिलेगा देश को। और तीसरा, जो ग्रेजुएशन है उसको 3 वर्ष का और 4 वर्ष का कर दिया। अब जिनको ग्रेजुएशन फॉर सेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म केवल करना है वे चाहे तो 3 वर्ष का कर सकते हैं, लेकिन जिनको रिसर्च ओरिएंटेशन वाला ग्रेजुएशन करना है वे 4 वर्ष पर जाए। इससे जो हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है और रिसर्च का वातावरण है उसको और बल मिलेगा।